वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हिजाब, हलाल, अजान और दुकान। कर्नाटक से हिजाब पर शुरू हुआ घमासान राजधानी दिल्ली में मुर्गे के मीट तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में अजान पर अब भी बवाल छिड़ा हुआ है। कर्नाटक में हलाल मीट पर नया विवाद शुरू हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि देश के 4 बड़े सूबों में ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी के कई मेयरों ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद कराने की अपील की। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन और ईस्ट दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने दुकानों को बंद करने की दलील दी थी। इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। मीट की दुकानें बंद होने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। ओवैसी ने सवाल किया कि हर इंसान के पास विकल्प है, अगर वो नहीं चाहता तो मीट ना खरीदे। महाराष्ट्र में अजान पर मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने बयान दिया। उन्होंने कहा था मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद हो, नहीं तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसे का पाठ किया जाएगा। इसके बाद शुरू हुआ विवाद में बीजेपी के नेताओं को समर्थन मिलने लगा और लोगों ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाने की वकालत शुरू कर दी। अजान का विवाद कर्नाटक तक भी पहुँचा। इट इज दी कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स is creating all this problem. सर अब अजान को लाउड स्पीकर देखो, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो परिष्करण कर रहे हैं और ये फोर्स की बात नहीं है। ये समझा बुझा के सब कुछ करना है। हाईकोर्ट ऑर्डर्स, इट इज नॉट ओनली फॉर अजान, इट इज ओनली ऑल व्हाट यू कॉल लाउड स्पीकर्स, सो विल टेक अ कॉल। हालांकि कांग्रेस नेता एम सिद्धारमैया ने कहा है कि चुनाव के लिए बीजेपी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। 1 अप्रैल से कर्नाटक में हिंदुओं का नया साल शुरू होता है। इसे होसा तोड़ाकू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसी मौके पर हिंदू संगठनों ने हिंदुओं से हलाल मीट न खरीदने की अपील की। इस पर सियासत तब शुरू हुई जब बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने हलाल फूड को आर्थिक जिहाद से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ऐसे जिहाद से है जिसमें मुस्लिम दूसरों से कारोबार नहीं करना चाहते। सीटी राव ने कहा, जब मुस्लिम हिंदुओं से मीट नहीं खरीदते तो फिर हिंदुओं को मुस्लिमों से मीट खरीदने पर मजबूर क्यों किया जाता है। अजान और हलाल से पहले कर्नाटक में हिजाब विवाद शुरू हुआ था। छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने से रोक दिया गया था। सरकार ने आदेश जारी कर दिया था कि कोई भी छात्रा किसी भी तरह का धार्मिक वस्त्र पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं आ सकती। सभी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म ही पहनकर आनी होगी। हालांकि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आने पर अड़ी रही। मामला इतना बढ़ा कि हिजाब बनाम भगवा की लड़ाई शुरू हो गई। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। कई दिनों तक सुनवाई चली और फिर हाईकोर्ट ने क्लास में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के सरकारी फैसले को सही ठहराया। हालांकि मुस्लिम छात्राओं ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। फिलहाल देश में हिजाब, हलाल, अजान और मीट की दुकान पर चौतरफा बहस छिड़ी हुई है। ये बहस कब और कहां जाकर रुकेगी कुछ नहीं पता। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।